अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा जो SLO है वो है 8.6 इवेपोरेशन। इसमें सबसे पहला सब SLO जो सा है वो है 8.6.1 एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये अंडरस्टैंडिंग में आता है, यानी कि इसके बारे में थोड़ी सी तफसील आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखी है वो आपको बताता हूँ। इवेपोरेशन इज़ द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स। It means gaseous state from the surface of the liquid without heating it. Evaporation एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिक्विड को चेंज करता है वेपर्स में, और वेपर्स जो सी होती है वो गैशियस स्टेट होती है, और सरफेस ऑफ द लिक्विड से ये प्रोसेस होता है। यानी कि सरफेस के ऊपर से मालिक्यूल्स जो से हैं वो निकल के हवा में चल जाते हैं, फिर नीचे की सरफेस ऊपर आ जाती है, फिर वो वाले ऊपर चल जाते हैं, फिर उससे नीचे की सरफेस ऊपर आ जाती है। इस तरह से बग़ैर हीटिंग के, यानी हीट नहीं आपने करना उसको, विदाउट हीटिंग वो ऐसा ऐसा वाटर इवेपोरेट हो जाता है। अनलाइक बॉइलिंग, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स बट ओनली फ्राम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग में ये होता है कि आपको ख़ुद टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, फिर वो टेक प्लेस होता है, और उस वक़्त होता है जब उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे आता है। लेकिन इवेपोरेशन जो सी है सारे टेम्परेचर्स पे होती है। इवेपोरेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ्स। तो इवेपोरेशन जो सी है वो हमारे डेली लाइफ में काफ़ी रोल प्ले करती है। इवेपोरेशन टेक प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ्स। तो इसमें पहली जो सी एग्जांपल आ जाएगी, वेट क्लॉथ्स ड्राई अप रैपिडली व्हेन स्प्रेड। अब देखें, आप कपड़े धो के जब उसको सुखाने के लिए डालते हैं, स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, तो वो जल्दी से सूख जाते हैं। लेकिन अगर सर्दी होगी तो फिर देर लगाएंगे, लेकिन गर्मी होगी यानी कि हीटिंग जो सी बाहर ज़्यादा होगी तो उससे वो जल्दी उसके ऊपर असर होता है। तो ये हमारा इवेपोरेशन का टॉपिक है, जिसमें हम देखते हैं कि कोई चीज़ इवेपोरेट कैसे होती है विदाउट हीटिंग। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आप एक गिलास पानी का लेते हैं, उसके ऊपर निशान लगा के उसको रख छोड़ते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि निशान से पानी नीचे आ चुका होगा। गर्मियों में जल्दी आएगा, सर्दियों में कुछ देर के बाद आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन 8.6.4 हो जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। और ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने लिखे हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। उसमें सबसे पहले टेम्परेचर आता है। इवेपोरेशन इज़ फास्टर एट हाई टेम्परेचर दैन एट लो टेम्परेचर। तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि इवेपोरेशन जो सी है वो फास्टर टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो उस पर फास्ट होगी। मिसाल के तौर पे अगर बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उससे कपड़े जो से हैं या कोई भी चीज़ पड़ी होगी, बेशक साए में पड़ी होगी, लेकिन वो जल्दी खुश्क हो जाएगी। लेकिन जब सर्दियाँ होंगी तो वो टाइम लगेगा उसको खुश्क होने में। इसकी एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि जब घर में झाड़ू वगैरह देने के बाद जब कपड़ा फेरा जाता है ताकि मिट्टी जो सी है वो सक कर ली जाए, मिट्टी भी दोबारा से एक दफ़ा उठा ली जाए कपड़ा फेरने से, तो आप देखते हैं कपड़ा जब फेरा जाता है गीला, तो उससे गर्मियों में वो जल्दी जल्दी साथ साथ ही सूखता जाता है, साथ साथ ही इवेपोरेट होता जाता है पानी। लेकिन सर्दियों में आपको पंखा चलाना पड़ता है, आपको जो सी फोर्स्ड इवेपोरेशन करवानी पड़ती है, पंखा चला के फोर्सफुली वो जो सा है वो हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है सरफेस एरिया। लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड, ग्रेटर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैज़ द चांस टू एस्केप फ्रॉम सरफेस। अब इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं, गिलास में पानी लें और एक बड़ी देगची में पानी ले लें या एक टब में पानी ले लें, तो आप देखेंगे कि जितना सरफेस ज़्यादा होगी उतने मालिक्यूल्स ज़्यादा बाहर निकलेंगे। पानी जो सा है, जो मिसाल के तौर पे गिलास में जो सा आपने लिया उसमें सरफेस एरिया कम है, इसलिए थोड़े मालिक्यूल निकलेंगे, लेकिन जो सा टब का पानी होगा उसमें ज़्यादा निकलेंगे। उसके बाद आता विंड। मोर विंड ब्लोइंग इंक्रीजिंग द चांस फॉर मोर लिक्विड मालिक्यूल्स टू एस्केप आउट। तो जितनी तेज़ हवा चल रही होगी उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि इवेपोरेशन जो सी है वो ज़्यादा जल्दी होगी।
मोर लिक्विड मालिक्यूल्स टू एस्केप आउट, तो लिक्विड मालिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकलेंगे। नेचर ऑफ द लिक्विड आता है इसके बाद। चौथा जो सा पॉइंट है कि उसकी नेचर क्या है, तो उसमें सबसे पहले आता है लिक्विड्स डिफ़र इन द रेट एट विच दे इवेपोरेट। सो लिक्विड जो से होते हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, डिफरेंट लिक्विड जो से हैं, और उनका जो सा है इवेपोरेशन है वो डिफरेंट होती है। मिसाल तौर पे इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक हनी यानी शहद की एग्जांपल ले लें और वाटर की एग्जांपल ले लें। वाटर जो सा है उसके मालिक्यूल्स जो से हैं वो विस्कोस हैं, ज़्यादा थिक हैं, जिसकी वजह से वाटर के मालिक्यूल जो से थिक नहीं है, ज़्यादा विस्कस नहीं है, इसलिए वो जल्दी इवेपोरेट होंगे। लेकिन जो से मालिक्यूल्स हैं उसके शहद के या हनी के, वो ज़्यादा विस्कस हैं, थिक हैं, इसलिए वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं होंगे। ह्यूमिडिटी जो पांचवा फैक्टर इसमें आता है, मोर ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर स्लोज डाउन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यानी कि अगर आपके जो ह्यूमिडिटी जो सी है, नमी जो सी है हवा में, वो बहुत ज़्यादा होगी, तो जो इवेपोरेशन है वो उसका प्रोसेस स्लोज डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर पहले से ही वाटर वेपर्स मौजूद हैं हवा में, तो फिर जो से वाटर वेपर्स हैं जो आप इवेपोरेशन करवाना चाह रहे हैं, वो इसलिए ज़्यादा जल्दी से नहीं होगी क्योंकि पहले से ही हवा में ह्यूमिडिटी मौजूद है। तो इसका आप अंदाज़ा इस तरह कर सकते हैं कि बरसात के मौसम में, यानी जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उस वक्त आप देखते हैं इवेपोरेशन कम हो जाती है, वो जो कपड़े जल्दी से सूखते नहीं हैं, या अगर आप डस्टिंग करते हैं और कपड़ा फेरते हैं तो वो जल्दी से खुश्क नहीं होता। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जिसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करती है। एक मैंने सबसे पहले इवेपोरेशन की आपको डेफिनेशन बताई है कि प्रोसेस क्या होता है, बग़ैर हीटिंग के ये इस्केप होते हैं, पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं और गैसियस स्टेट की अंदर आते हैं। और बॉइलिंग जो सी है उसके बजाय इवेपोरेशन जो सा ऑल टेम्परेचर्स के ऊपर हो सकता है। फ्राम द सरफेस ऑफ द लिक्विड होती है इवेपोरेशन जो सी है हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है, हर जगह पे ये इवेपोरेशन यूज़ हो रही है। और उसके ये 5 के करीब फैक्टर जो से मैंने बताए हैं आपको, कि एक टेम्परेचर होता है, सरफेस एरिया होता है, विंड होती है, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड ह्यूमिडिटी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि इवेपोरेशन जो सी है वो किस तरह से टेक प्लेस होती है और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और उनके क्या डेली यूजेस हैं। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।